Did you know that pinworms are the most common worm infection? They are tiny, white, and highly contagious. They cause intense itching, especially at night. Always wash your hands. हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर जावेद। आज हम बात करेंगे बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। बच्चों को रात के टाइम पे टॉयलेट की जगह पे ईचिंग होती है और कभी-कभी वहाँ पे ईचिंग की वजह से रेडनेस हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन होता है। बच्चों को भूख ज़्यादा लगती है, ज़्यादा खाते हैं लेकिन उनका वज़न नहीं बढ़ता है। पेट में जो कीड़े होते हैं इनको मेडिकल टर्म में पिनवर्म कहते हैं। ये वाइट कलर के छोटे-छोटे धागे के जैसे होते हैं, जिनको आसानी से देखा जा सकता है। अगर आप बच्चे की टॉयलेट की जगह पर टार्च जला के देखेंगे तो वो दिखते भी हैं रात के टाइम पे। ये रात के टाइम पे ज़्यादा परेशान करते हैं क्योंकि इनमें जो फीमेल कीड़े होते हैं वो रात के टाइम पे आपके आँतों से निकल के ये टॉयलेट की जगह पर रेक्टम में आके अंडे देते हैं। तो ये ज़्यादा इचिंग उस टाइम पे करते हैं रात के टाइम पे। इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे इरिटेट हो रहते हैं, बार-बार टॉयलेट की जगह पर हाथ लगाते हैं, खुजली करते हैं। ये बच्चों में तो मोस्टली होते ही हैं, बट बड़ों में भी हो सकते हैं। इसका इन्फेक्शन बड़ों में भी हो सकता है। बड़ों में भी ये इचिंग होती है रेक्टम में, टॉयलेट की जगह पे। फीमेल्स में भी अगर है तो ये फीमेल्स में टॉयलेट की जगह पे इचिंग होती है, वजाइनल एरिया में भी इचिंग होती है। तो अगर ये इन्फेक्शन एक घर में किसी एक को है, किसी बच्चे को है, तो वो एक दूसरे को उनके खिलौने से, उनके बिस्तर से, उनके टॉयज़ से, खाने-पीने की चीज़ों से, इनके अंडे अगर दूसरे तक पहुँच सकते हैं खाने के ज़रिए, तो ये वहाँ पे भी जाके फिर अंडे देते हैं और इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। बच्चों में ज़्यादा ये जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि ज़्यादातर बच्चे जो चॉकलेट फ्लेवर की चीज़ें खाते हैं, उनमें चीज़ें ज़्यादा होती हैं, या बाहर की चीज़ें खाते हैं, उनको ये चीज़ें ज़्यादा होती है। तो इससे बचने के लिए हमको करना ये है कि साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखना है। बच्चों को खाने से पहले हाथ धुलाएँ, या बड़े भी हैं तो खाने से पहले हाथ धुलें, टॉयलेट से आने के बाद हाथ धुलें। खिलौने जो है वो साफ़ करके दें क्योंकि बच्चे मुँह में डालते हैं उसको, तो उस इस तरह से वो स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं और ज़्यादा तकलीफ़ करते हैं। इसमें मेडिसिन में तो अल्बेंडाज़ोल 400 मिलीग्राम का देते हैं, सिंगल डोज़ है। बच्चों में भी एक सिरप आता है, वो भी दे सकते हैं, या बड़ों में एक टैबलेट आता है, वो दे सकते हैं। लेकिन आप ट्रीटमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ये मेडिसिन दें। यूनानी मेडिसिन में एक हब्बे दीदान करके टैबलेट आता है, हब्बे दीदान, उसको 2-2 गोली 2 टाइम सुबह-शाम बड़े लोग खा सकते हैं, बच्चों को 1-1 गोली 2 टाइम दे सकते हैं। और ये ज़्यादा दिन तक दे सकते हैं, 10 दिन 15 दिन तक दे सकते हैं। बट एलोपैथिक में जो अल्बेंडाज़ोल आता है वो सिंगल डोज़ रहता है, उसको सिंगल डोज़ दे सकते हैं आप। साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखें, और बच्चों को अगर टॉयलेट की जगह पर ज़्यादा इचिंग हो रही है तो उसको साबुन के पानी से धुल सकते हैं। क्रीम आती है, उसको क्रीम को लगा सकते हैं आप। और बच्चे का जो भी कपड़े हैं उनको गर्म पानी में करके निकालिए, चद्दर, बिस्तर जो भी है, बेड है उनका, उनको गर्म पानी में करके निकालिए। और एक दूसरे से इसको स्प्रेड ना हो, इसके लिए साफ़-सफ़ाई का ज़्यादा हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें हैं। बाकी कुछ आपको और जानना है तो कमेंट्स करिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।